नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनामिका सिंह और मैं स्वागत करती हूं आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की क्लास में हम स्वरों के वर्गीकरण का छठा भाग पढ़ेंगे जिसका नाम है उत्पत्ति के आधार पर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मूल स्वर और एक होता है संधि स्वर। पहले तो हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि मूल स्वर की परिभाषा क्या होती है, इसे क्या कहते हैं। तो मूल स्वर वे स्वर होते हैं जो किसी दूसरे या किसी अन्य स्वर के मेल से नहीं बने हो। वे स्वर जो अन्य स्वर के मेल से ना बने हो, उन्हें क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण या इसकी संख्या कितनी है, तो इसमें उदाहरण तो है छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री, ऋषि, ये चार, यानी इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो मूल स्वर सबको समझ में आ गया, वे स्वर जो किसी अन्य स्वर के मेल से ना बने हो। संधि स्वर ना दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ संधि स्वर, और दूसरा होता है संयुक्त संधि स्वर। लेकिन ये संधि स्वर क्या होते हैं? तो वे स्वर जो मूल स्वर के योग से बने हैं, तो वे स्वर संधि स्वर कहलाते हैं और उसके दो भाग इस प्रकार से दिए हैं। अब आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है। अच्छा, ये ना संयुक्त स्वर है, एक संयुक्त व्यंजन भी होता है, वो अलग होता है, ये अलग होता है, वो हम व्यंजन में पढ़ेंगे और संयुक्त स्वर हम स्वर में पढ़ेंगे। तो अब इनकी बात करें तो इसमें कौन कौन से उदाहरण आते हैं। जैसे अ का मेल यदि अ से करोगे तो बड़ा आ आएगा इसमें, और क्या आता है इसमें? बड़ी ई आती है, और क्या आता है इसमें? तो बड़ा उ आता है। तो आपको ना खैर इतना वैसे केवल ध्यान रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये इसलिए बताया था कि ये किससे बना है ये समझ में आ जाए। बाकी परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, वो संख्या से भी पूछे जाते हैं कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तो भाई 3 होती है। कौन कौन से होते हैं ये? तो बड़ा आ है, बड़ी ई है और बड़ा उ है। क्लियर इतनी कहानी। अब संयुक्त स्वर क्या होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं? तो जैसे आ का मेल आप ई से करोगे तो ये ए बनता है, अ का मेल उ से करोगे तो ओ बनता है, आ का मेल ए से करोगे तो ये ए बनता है, और अ का मेल ओ से करोगे तो ये अ बनता है। ये दोनों ही चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में इससे पहले वाली क्लास में मैंने पढ़ाया है, जिसमें सजातीय और विजातीय हमने पढ़ा है। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिएगा। उसको देखेंगे ना आप तो आपका ये वाला जो डाउट है, यदि आपको और डाउट है कि इसमें बड़ा आ आएगा क्या, बड़ी ई आएगी, तो वो डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा। अभी केवल इतना ध्यान रखिए कि दीर्घ स्वर की संख्या 3, और ये 3 उदाहरण इस प्रकार से। संयुक्त स्वर की संख्या 4 होती है, कौन कौन सी है? तो ए, ओ, ए और ओ। आई होप आपका ये डाउट अब क्लियर हो गया होगा।